ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बना पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक भाग के लघु प्रदेश हैं? किस भौतिक भाग के लघु प्रदेश हैं, बताइए दोस्त, बताइए। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक भाग के लघु प्रदेश हैं? चार ऑप्शन है। बांगड़ भूभाग है, पूर्वी मैदानी भाग है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठार है। चार आंसर है, आंसर दीजिए। चार ऑप्शन है, आंसर दे बंधुओं। इंतजार आपके आंसर का। तो आंसर आपका जो रहेगा वो है साथियों, लाइव क्लास नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखें। या इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा भाग? पूर्वी मैदानी भाग आपका राइट आंसर रहेगा, नोट करें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट रहने वाला है। पूर्वी मैदानी भाग के भाग है आपका बनास बेसिन और छप्पन बेसिन। ओके दोस्तों, चले आगे। लीजिए सवाल नंबर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला है राजस्थानी शब्द है बबूड़िया। बबूड़िया वायु चक्रवात। भंवर को बिल्कुल लू। राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवने। बिल्कुल साहब, जो अभी इसी मौसम में चल रही है, गरम गरम लू चल रही है, हवा चल रही है, ग्रीष्म। अच्छा जी। अब तीसरा है बरखान, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन नहीं। मावट, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। मेरे को जहां तक मेरा अंदाजा है, या जहां तक इसका राइट आंसर जो रहेगा वो आप लोग समझ गए होंगे। बबूलिया बिल्कुल सही है। वायु द्वारा तेज वेग से जो वायु चलती है, चक्रवात सा आ जाता है, बबूलिया कहलाता है। लू आपको पता है, गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा। मावट आपकी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बरखान। नोट करें, बरखान इज द राइट आंसर। बरखान क्या होते हैं? बरखान आपके होते हैं क्या, जो आपके रेत उड़ने से जो छोटे छोटे टीले टाइप बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बरखान। नोट करें आप लोगों। कौन सा युग्म असुमेलित असंगत है? खडीन मुल्तानी मिट्टी से बनती है। बरखान अर्धचंद्राकार बड़े जो टीले होते हैं, अर्धचंद्राकार जो होते हैं बरखान। भादर होता है गहरी खड्डयुक्त भीड़ भूमि। धौर होते हैं लहरदार रेगिस्तानी टीले। राइट आंसर दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान रखें, जो आपका बरखान है वो अर्धचंद्राकार बड़ा टीला होता है। ध्यान रखें, चंद्राकार आकृति में। गहरी खंडयुक्त भीड़ भूमि जो होती है खादर कहलाती है। दो दौर आपका लहरदार रेगिस्तानी टीले जो होते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं लहर लहर करते हुए, वो टीले क्या कहलाते हैं? दोहरे दोस्तों। ओके, अब आप बताइए कि खडीन जो है क्या मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड है? नहीं दोस्तों, तो नोट करें, खडीन आपका मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड नहीं है, पानी इकट्ठा करने का है। नोट आगे लीजिए, आगे चलिए। पूछा है राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर है? राजस्थान का उत्तरी हिस्से का अक्षांश पूछा है, तो आप लोग बताएंगे। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, बताइए। ऑप्शन तो उत्तरी पूछा है, तो उत्तरी अक्षांश आपका होगा 30-12 उत्तरी अक्षांश। नोट करें, 30-12 उत्तरी अक्षांश आपसे पूछ करेंगे। ध्यान रखें, उत्तरी हिस्से का पूछा है तो 30-12 ध्यान रखें। अपन ने पढ़ा होगा 23-3 30-12 आपका अक्षांशीय विस्तार है। उत्तरी साइड पूछेगा तो 30-12, दक्षिणी साइड पूछेगा तो 23-3, याद कर लें। निम्न में से कौन सा राज्य का कौन सा शहर 23.5 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित? राजस्थान का वो कौन सा शहर है जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के सबसे पास स्थित है? तो आपको बता दूं, उत्तरी अक्षांश पूछा है और वो भी पूछा है, तो आप लोग बताएंगे राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र मिलेगा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। राइट आंसर नोट करें, राइट आंसर नोट करें, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, नोट कर लें। निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? सबसे पहले सूर्य के दर्शन कहाँ होंगे? चार ऑप्शन है, श्री गंगानगर, सिरोही, बारा, भीलवाड़ा। आंसर दीजिए, सबसे पहले सूर्य के दर्शन कहाँ होंगे दोस्तों? बताइए, इन चार ऑप्शनों के आधार पे बताना है। नोट करें, सबसे पहले अगर सूर्य के दर्शन आपको इन चार जिलों के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो 12 इज द राइट आंसर। नोट करें, 12 आपका सही उत्तर रहने वाला है, नोट कर ले। आगे चलें। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर का उप विभाग नहीं है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर का उप विभाग नहीं है? चार ऑप्शन है, घग्गर का मैदान, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, गोडवाड़ क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। चार ऑप्शन है, बताइए। ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। नोट कर लें, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर का उप विभाग नहीं है? तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। नोट करें। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों है?
राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतरराज्यीय भी। ध्यान रखें, ऑप्शन में है बाड़मेर, बाड़मेर, गंगानगर, ए बी में बीकानेर। आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए, नोट करें। सबसे पहले बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर कौन से देश से लगता है गुरुजी? पाकिस्तान से लगता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे बना रहा है? पाकिस्तान से। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे तो बाड़मेर लगता है गुजरात से। नोट करें, गुजरात से। बात करेंगे गंगानगर की, इसकी गंगानगर की। गंगानगर भी आपको मैं बता दूं अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। किस किस से? पंजाब से लग जाता है, अंतर्राज्यीय बना देता है। पाकिस्तान से लग जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बना देता है। नोट करें आप लोग कि आपका जो बाड़मेर और गंगानगर है दोनों राइट रहने वाले हैं। नोट कर ले, ए बी में दोनों राइट आंसर आपका रहेगा। नोट करें, आगे चलें। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है? चार ऑप्शन है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश या उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है आपके सामने। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? नोट करें आंसर, आंसर नोट करें, आंसर नोट करें। सवाल नंबर 9 का उत्तर लिखें। आप लोग करें उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग। कौन सा? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग आपका राइट रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आप नोट करें, आपका सही आंसर रहेगा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग। पश्चिम में आपको पता है रेगिस्तान का क्षेत्र बड़ा है, और उत्तर पश्चिम वाला भाग नोट कर लें। लूणी नदी के उत्तर में राजस्थान की पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? लूणी नदी के उत्तर में, लूणी नदी अजमेर से निकलती है नागपाड़ से, उत्तर पूर्वी जो सीमा तक है आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र, मेरवाड़ा प्रदेश, बागड़ प्रदेश क्षेत्र। तो आपको वैसे तो इसको समझ जाना चाहिए आप लोगों को सुनते ही। उत्तर उत्तर पूर्वी सीमा का पूछा गया है, तो आपको मैं बता दूं राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा शेखावाटी प्रदेश। उत्तर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश आपका राइट आंसर रहने वाला है, उत्तर में राजस्थान का उत्तरी पूर्वी सीमा तक। ओके, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। तो आप लोगों को कल भी सवाल आया था बीएसटीसी पीटीईटी में, तो इस प्रकार के सवाल ही छपेंगे, ध्यान रखें। बीएसटीसी एंड पीटीईटी में इस प्रकार के ही सवाल छपने वाले हैं दोस्त। मान लीजिए कुछ कुछ हद तक मैं आपको एक दिखाता हूँ राजस्थान। मान लीजिए हमारा है राजस्थान, ये हमारा है राजस्थान। अब इसकी चर्चा करें अपन लोग इस राजस्थान की, तो चार भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? चार भागों में। ओके ओके, ये मैंने चार हिस्से इसके कर दिए, ध्यान रखें। ये आपका है, सॉरी, देखे दोस्तों, ये इसका है राजस्थान आपका। ये चार हिस्से हैं राजस्थान के। ये आपका नॉर्थ कहलाता है, ये आपका साउथ कहलाता है। ये आपका नॉर्थ कहलाएगा, ये साउथ कहलाएगा, तो ये ईस्ट कहलाएगा, ये वेस्ट कहलाएगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बात करेंगे उत्तर दक्षिण की, तो लंबाई होती है 826 यानी कि 826। बात करेंगे आप लोगों की, बात करेंगे आप लोगों की पूर्व पश्चिम की, तो 869। उत्तर पूर्व तो 826 याद करें, पहला पूछा है उत्तर से दक्षिण 826, और पूर्व से पश्चिम 869। तो राइट आंसर आपका समझ गए होंगे कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा मित्रों राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका रहने वाला है। 826 से 869 किलोमीटर आपका राइट रहने वाला है। नोट करें। हिमालय व नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय व नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय व नीलगिरी के मध्य अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपकी है गुरु शिखर। कितनी है गुरुजी? तो आप लोग 1722 मीटर याद करें। कई पुस्तकें आपको नोट करवा देती हैं 1727, लेकिन ध्यान रखें राइट आंसर 1722 मीटर। नोट करें आप लोग। ओके, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती? निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है? चार जिले हैं, डूंगरपुर, बारां, झुंझुनू, बूंदी। बताइए, आपका डूंगरपुर की बात करूं, डूंगरपुर की बात करूं गुरुजी, गुजरात के छू जाती है। अच्छा जी, मध्य प्रदेश के छू जाती है क्या? ठीक है। झुंझुनू की बात करो गुरुजी, नहीं, अब तो झुंझुनू हरियाणा के भी टच कर रही है। तो बारां और बूंदी में से आपका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? बताइए गुरुजी। तो बारां, कोटा, बूंदी, बारां। तो बूंदी आपका थोड़ा नीचे का हिस्सा है, बारां है आप लोगों का मध्य प्रदेश के संपर्क में। तो राइट आंसर जो रहेगा आप लोगों का क्या रहेगा? बूंदी। नोट करें, जो बूंदी है वो किसी राज्य में नहीं जाती, बस राजस्थान वालों के पास ही रहती है, राजस्थान वाले ही खाते हैं इसको। नोट कर लें। अच्छा जी,
निम्न में से किस जिलों के गठन के संबंध में असत्य है? राजस्थान का 30वां जिला पूछा है आपसे। 30वां जिला है राजस्थान। 30, 31, 32 में आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, वो आपके राइट रहेंगे। तो आपका 30वां जिला है राजसमंद, 10 अप्रैल 1991। 31वां पूछा है आप लोगों से हनुमानगढ़, बिल्कुल सही बात है। और मैं बात करूं, एक आपको आपने पढ़ा होगा आरबीडी शब्द, क्या सुना होगा? आरबीडी। आरबीडी, आर का मतलब राजसमंद है आप लोगों का। 28, 29, 30 की बात है दोस्तों, वो ध्यान रखें। 28, 29 राजसमंद है, बूंद 12 है, और आपका धौलपुर है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को चर्चा करूं, कुछ है गलत पूछा है। तो 32वां जिला करौली है क्या? नहीं दोस्तों, 32वां जो जिला आपका है, अच्छा अच्छा सन गलत दे रखी है। वैसे मैं आपको बता दूं एक चीज और, इसमें संबंध में असत्य पूछा है। इसमें दो शब्द है, दो हैं असत्य। प्रतापगढ़ इसमें बिल्कुल ठीक है कि आपका है प्रतापगढ़ जो है, ये आपका 26 जनवरी को बना था 2008 को, बिल्कुल। लेकिन ये हनुमानगढ़ है ना दोस्तों, ये 10 जुलाई को ही बनता है, और 12 जुलाई को बनता है, सॉरी। लेकिन ये तारीख होती है 1991, नोट करें। एक तो ये अशुद्धि है। एक करौली जो जिला है, कंफर्म करें कब बना था, करौली कब बना था बताइए। क्या राजस्थान का 32वां जिला करौली है? बताइए मित्रों। बताइए दोस्तों, क्या राजस्थान का 32वां जिला करौली है? यस, राजस्थान का 32वां जिला है करौली ही है, 19 जुलाई 1997। नोट करें, आपका राइट आंसर जो रहेगा 31वां जिला हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1991 को बनता है। नोट करें, 12 जुलाई 1991 को आपका बनता है हनुमानगढ़ जिला, ना कि 1992। तो नोट कर लें, 15 नंबर पे आ जाए, फटाफट करवाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से पूर्व से पश्चिम सही क्रम में स्थित करें। पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है मित्रों। ध्यान रखें अपनों, किधर से किधर चलना है। एक सेकंड, ये है आपका कौन सा? ईस्ट, और ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ, यानी कि पूर्व से पश्चिम इधर से चलना है। बूंदी, उदयपुर, अजमेर, नागौर। क्या इनकी लोकेशन सेट कर देंगे पहले हम बताइए, क्या इनकी लोकेशन सेट कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ध्यान रखें, सबसे पहले नोट करें बूंदी, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है? अजमेर। अजमेर आप लोग नोट कर लें इधर। फिर आप नोट करें नागौर, और फिर आप नोट करें उदयपुर। देखिए भाई, चले पूरा उसे, ए पे बूंदी आ रहा है, बी पे अजमेर आ रहा है, फिर सी पे नागौर आ रहा है, मतलब डी नंबर आ जाएगा। और लास्ट में कौन सा आ रहा है? उदयपुर। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है जिसमें लास्ट में उदयपुर आ रहा है? एक ही ऑप्शन है, ए बी डी सी, यानी कि सी ऑप्शन। सही है क्या सी ऑप्शन? यस, बिल्कुल सही है दोस्तों। सबसे पहले आएगा आप लोगों का कौन सा? तो सबसे पहले गुरुजी आ जाएगा बूंदी। एक नंबर किसको? बूंदी को। दो नंबर किसको? अजमेर को। तीन नंबर किसको? नागौर को। चार नंबर किसको? ध्यान रखें, ए बी और सी, ये बनेगा आपका राइट आंसर, यानी कि ए बी डी सी इज द राइट आंसर। नोट कर लें आप लोग, आगे चलें क्या। धौलपुर जिले में जिले से जैसलमेर कितना गुना बड़ा है? धौलपुर जिले से जैसलमेर कितना गुना बड़ा है बताइए। एग्जाम में सवाल पूछता है। धौलपुर जो आपका है, जिसका वर्ग किलोमीटर 30, 34, 30, 34 याद करें। लेकिन गुरुजी पूछ तो क्या लिया? पूछ तो लिया गुरुजी कि कितना गुना है। बताइए जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, फिर अपन गुणा कर लेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना दोस्तों? नोट करें, इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लें। जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है किससे? आपके आपके धौलपुर से। तो इतना गुना, एक सेकंड, गुना 12.166। नोट करें, अब जितना आएगा वो आपका जैसलमेर का होगा 38,401। नोट कर लें, 38,401 वर्ग किलोमीटर आपका जैसलमेर रहने वाला है। नोट करें। राजस्थान में संलग्न जिले हैं, राजस्थान में संलग्न जिले हैं सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, ब्यावर, मतलब आपस में लगे हुए जिले हैं। कौन सा है राइट आंसर?
तो संलग्न जिले पूछे, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है बताइए। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, ब्यावर या चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो चूरू, झुंझुनू, जयपुर तो मुझे कहीं टच होता हुआ नहीं आ रहा है। क्या गुरुजी सिरोही, पाली, ब्यावर? सिरोही, पाली, ब्यावर राइट आंसर रहेगा, बताइए। यस दोस्तों, सिरोही, पाली और ब्यावर जो है आपका राइट आंसर रहने वाले हैं, नोट करें। संलग्न जिलों में पूछा है तो सिरोही, पाली, ब्यावर। राजस्थान की स्थिति भारत, एशिया व विश्व में क्रम से सही है। कि राजस्थान की स्थिति की बात करें भारत में किस दिशा में है, एशिया की बात करें किस दिशा में है, और पूरे विश्व की बात करें तो किस दिशा में है? राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर दीजिए मित्रों, नोट करें। राजस्थान में भारत की स्थिति की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व में है अपना राजस्थान, उत्तर पूर्व में है अपना राजस्थान। फिर बात करूंगा मैं आप लोगों की, भारत में तो हो गया उत्तर पूर्व, भारत में तो कैसा हो गया? उत्तर पूर्व। और जी एशिया में बताओ, एशिया में बताएं तो आपका होगा दक्षिण पश्चिम। कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम। एशिया की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में आता है हमारा राजस्थान एशिया के हिसाब से। अब क्या बच गया? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दो में आ रहा है क्या? नहीं गुरुजी, तो लास्ट में आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा विश्व में, किसमें? दक्षिण पश्चिम, और लास्ट में आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व। आंसर दीजिए मित्रों, आंसर दीजिए। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और विश्व के हिसाब से बात करेंगे तो उत्तर पूर्व। नोट करें, आंसर होगा आप लोगों का आंसर होगा उत्तर पश्चिम भारत के हिसाब से भारत, दक्षिण पश्चिम की बात करूंगा एशिया, उत्तर पश्चिम में भारत, दक्षिण पश्चिम में एशिया, और उत्तर पूर्व की बात करूंगा तो विश्व में। तो आपका राइट आंसर जो जा रहा है वो जा रहा है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। दोस्तों ये आपका 18 नंबर सवाल। 19 पे आ जाइए। राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन व सीधापन क्रम से पड़ता है। सर्वाधिक तिरछापन तो कहाँ पड़ता है और सर्वाधिक सीधापन कहाँ पड़ता है, बताइए दोस्तों। सवाल नंबर 20 का आंसर दीजिए, सवाल नंबर 20 का आंसर दीजिए। सुने दोस्तों, सबसे ज्यादा तिरछेपन की बात करूंगा तो गंगानगर, और सबसे ज्यादा सीधेपन की बात करूंगा तो आपका बांसवाड़ा। नोट करें, नोट करें, तो राइट आंसर आपका गंगानगर और बांसवाड़ा। तिरछापन सर्वाधिक, तिरछापन जो है सर्वाधिक गंगानगर, और आपका तिरछापन सीधा सबसे कम कहाँ पड़ता है? सीधापन, सीधापन की बात, तिरछापन गंगानगर और सीधापन की बात करेंगे तो बांसवाड़ा। मेरे विद्वान साथियों, समझ में आ गया क्या? ओके, नेक्स्ट। राजस्थान के अक्षांश व देशांतर का अंतर है, अंतर कितना है? अक्षांश व देशांतर के अंतर कितना? 1 डिग्री से अधिक, 5 डिग्री से अधिक, 2 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य, या 1 डिग्री से कम? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। तो राजस्थान के मैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करूंगा तो आपके दोनों का अंतर पूछेगा तो आप लोग बताएंगे गुरुजी 1 डिग्री जो है उससे भी कम होता है क्या? ऑप्शन है तो है, तो नोट करें 1 से कम, 1 से कम आपका रहेगा आंसर। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय भी हो और अंतर्राज्यीय भी हो, बताइए। तो राज्य से बनाते हो ये ध्यान रखिए, और अंतर्राष्ट्रीय बनाते हो, बताइए। नोट करें मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसमें आंसर दिया गया है कि राज्य के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाना राइट 28 आपका आंसर होगा। लेकिन कुछ सस्पेंस की वजह से तो 28 आंसर है, 29 आंसर है, ऑप्शन ये रिकॉर्ड कर रहा है 27, 23, 36 आंसर नहीं है। एक जिले को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, अगर वो जिला नहीं रहा तो 28, नहीं तो ओके। चलते हैं आगे। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो आपका ये राजस्थान, फिर से राजस्थान देखें, ये आपका है राजस्थान, और राजस्थान में कर्क रेखा आपके ये है आपका बांसवाड़ा, ये गुजर गई कर्क रेखा। राजस्थान की बात करूं 26 किलोमीटर गुजरी, कितना गुजरी? बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर। ये हिस्सा कौन सा कहलाया राजस्थान का? उत्तर दक्षिण, तो दक्षिणी क्षेत्र से निकली आपकी, कौन सा हिस्सा कहलाया? दक्षिण। राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर। नोट करें, बांसवाड़ा एक यहाँ से नदी घुसती है माही, और यहाँ से निकल जाती है, ध्यान रखें। 2 बार काट दी किसको? कर्क रेखा को। तो 2 बार काटने वाली नदी भी आपसे पूछेगा तो आप लोग बताएंगे माही नदी। राजस्थान की नदी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू के आकार की होती है। अमरेरू पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश। ओके दोस्तों, तो ये कर्क रेखा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा में आपका राइट आंसर होगा गुरुजी दक्षिण भाग। कौन सा भाग? दक्षिण भाग। आ जाइए 23 पे।
राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? समझाया था ना पीछे वाला, समझाया था कि नहीं दोस्तों? समझाया था ना? देखें, अभी आपको बताया मैंने, क्या आपका है राजस्थान, ये आपका है राजस्थान, बोर्ड चाहिए राजस्थान, लेकिन देखें ये राजस्थान है आपका, और ये राजस्थान में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क। कर्क रेखा राजस्थान 26 किलोमीटर है। पूरा राजस्थान एज इट इज बन गया है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पूर्व का मतलब ईस्ट, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब सुने मेरी बात, अब ये कर्क रेखा है तो इसके ऊपरी क्षेत्र में बचा, तो उत्तर की तरफ बचा ना, तो क्या पूछा है, निम्न से कौन सी भाग में राजस्थान उत्तर की ओर स्थित है? तो किस रेखा? कर्क रेखा। नोट करें, कर्क रेखा आपका राइट रहने वाला है। नोट कर ले बंधु, नोट कर ले, कर्क रेखा आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे चलें, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो अभी अभी समझा दिया है पूरा, ये देख लीजिए, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा। तो आपका राइट आंसर इस आगे वाले का भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मित्रों? कर्क रेखा। नोट करें। नेक्स्ट, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को लगभग दो भागों में बांटती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को दो भागों में बांटती है? बताइए, मैंने आपको बताया था बांसवाड़ा से निकलती है, बांसवाड़ा से निकलती है, तो बांसवाड़ा को दो भागों में तोड़ेगी। बांसवाड़ा का आंसर है ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नोट करें, बांसवाड़ा इज द राइट आंसर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, बताइए, पूर्व से पश्चिम, फिर आपका राजस्थान छपेगा, फिर आपका राजस्थान छपने वाला है। देखो, ये राजस्थान है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व आपका, और ये आपका है पश्चिम। ओके दोस्तों, अब कौन कौन जिले दिए गए? बूंदी। नोट करें, बूंदी। नोट करें, बूंदी आपका हो गया है। के अलावा चर्चा करें कौन कौन से हैं? अजमेर। कौन सा है? अजमेर। कौन सा है मित्रों? बात करेंगे बूंदी, फिर उसके बाद बात करेंगे आपका अजमेर। किसकी बात करेंगे? पूर्व से पश्चिम पूछा है ना, अजमेर। फिर बात करेंगे पाली, किसकी? पाली की। उसके बाद क्या बात करेंगे? बाड़मेर। तो आपका सेट सा होता नजर आ रहा है मेरे को, तो बिल्कुल आ रहा है गुरुजी, हमें भी आ रहा है। 1 नंबर बूंदी को दे दो, 2 नंबर अजमेर को दे दो, 3 नंबर पाली को दे दो, 4 नंबर बाड़मेर को। क्या इसी प्रकार से 1 2 3 4 ऑप्शन में है तो आंसर दो, है तो आंसर दे दो। क्या दोगे? 1 2 3 4 नोट करें। सबसे पहले आपका उधर से अजमेर, फिर पाली, फिर बाड़मेर। नोट कर ले मित्रों। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा पे घुमा रहा है बार बार। नोट करें, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा 26 किलोमीटर, बांसवाड़ा 26 किलोमीटर। नोट कर लें। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग। राजस्थान को पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। नोट करें, पूर्व से पश्चिम की बात हो रही है ना, पूर्व से पश्चिम की बात हो रही है। पूर्व है, ये पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे, सबसे पहले करौली, जोधपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा? सबसे पहले आपका आएगा करौली। सबसे इधर करौली है, डांग का राजा, डांग की रानी, सॉरी, करौली हो गई। करौली के बाद आपका सेट होगा क्या? करौली के बाद गुरुजी क्या क्या है? अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। ये आपका है जोधपुर, सॉरी सॉरी, ये है आपका सवाई माधोपुर। क्या है? सवाई माधोपुर इधर। उसके बाद क्या है? जोधपुर या अजमेर? बताइए दोस्तों। तो फिर आपका आएगा थोड़ा सा इधर अजमेर। जोधपुर तो आपको पता है इधर है जोधपुर, जोधपुर तो अंत में आना ही है, इसके अंत में होगा राइट आंसर। 2 में है 3, तो 2 ऑप्शन तो ये काटो। आप क्या पूछा है? सबसे उधर आपको आएगा करौली, तो 1 नंबर पे है करौली, तो एक जहाँ से आ जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। नोट करें, 1 4 2 3 आपका राइट आंसर रहने वाला है इसको। हाँ, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? नोट करें, सर्वाधिक जिला जो टच करेगा ये आप, एक सेकंड, ये आपका है राजस्थान। और सुने मेरी बात, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर टोटल, 1070 किलोमीटर टोटल, 1070 किलोमीटर। सर्वाधिक जैसलमेर, सर्वाधिक जैसलमेर कितनी? 1 4 4 4 6 4, 464 किलोमीटर टोटल। 1070 में से 464 किलोमीटर है जैसलमेर। क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार
जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा है। आंसर दीजिए मित्रों, जैसलमेर, नागौर, टोंक। क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम जैसलमेर, नागौर, टोंक। बताइए क्या पूछा है। क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का, तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, सबसे जैसलमेर का सबसे ज्यादा है। अवरोही क्रम में पूछा है, बड़े से छोटा की तरफ। आंसर दीजिए, सबसे बड़ा जैसलमेर 1 नंबर, उससे छोटा नागौर 2 नंबर, तीनों में सबसे छोटा टोंक। 1 2 3 है क्या ऑप्शन में कहीं? बिल्कुल है गुरुजी, है तो आंसर लगाए ना, है तो आंसर लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये 1 2 3 नोट करें, 1 2 3 इज द राइट आंसर आप लोगों का। ये चलते हैं आगे। आज के दोस्तों यही है 30 सवाल, 30 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए जोश नए जुनून के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।